स्वागत है आपका न्यायिक नायक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। उत्तर प्रदेश नोएडा क्रांति निकेतन में देश की बात फाउंडेशन का 10वां राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें देश भर से महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि कई राज्यों से समाज सेवकों ने एक सप्ताह चलने नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया, जिसका उद्देश्य देश में सकारात्मक राष्ट्रवाद, भाईचारा, सद्भावना, जाति भेदभाव, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि एकता का दिया गया संदेश। इस मौके पर प्रसिद्ध समाज सेवक, वरिष्ठ पत्रकार बंजारा आर.के. राठौर एडवोकेट ने भी भाग लिया तथा दिल्ली सरकार मंत्री गोपाल राय द्वारा सम्मानित किया गया। व्यक्तित्व विकास पर क्या कुछ खास कहा, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। कि वो आए और अपने व्यक्तित्व से हमें नवाजें। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे कृष्णा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से हम सबको ब्रीफ किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, उसके लिए जोरदार तालियां हमारे साथ में। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने कुछ साथियों को कहा कि भाई आपको यहाँ पे ना फ्री में एक चीज मिल गई है, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जिसके लिए लोग अक्सर ट्रेनिंग लेते हैं, दूर दराजों में जाते हैं और अपने आप को निखारने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये मुझे नहीं पता था कि आज मुझे इस पे भी बोलने का मौका मिलेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ही आपका लीडरशिप रास्ता निकलता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, उसके कुछ विशेष गुण हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। एक चीज में डॉक्टर साहब ने बताई है कि कुछ चीजें हमें विरासत में मिल जाती हैं। अगर मान लो मेरे फादर अच्छे वक्ता रहे हैं या लीडरशिप की है, समाज सेवा की है, तो कुछ ऐसे गुण जरूर होंगे जो आपके अंदर होंगे। जिन लोगों में गुण नहीं होते, जिनकी भावना होती है कि मुझे भी लीडर बनना है, उसके लिए एक ऑप्शन होता है, जैसे कि आज यहाँ में ऑप्शन मिल रहा है ट्रेनिंग सेंटर। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक शाहरुख खान का बेटा आ गया, उसका बेटा आ गया, वो तो भाई जन्म से ही जो लीडर बनेगा वो तो बना ही देंगे। लेकिन जो एक साधारण परिवार का तबके से जो निकला लड़का था, ग्रामीण क्षेत्र से आता है, उसे फिर थोड़ी फाइट करनी पड़ती है, ट्रेनिंग सेंटर जाना पड़ता है। बड़े बड़े जो सेंटर बने हैं वहां पे जो है उनको अपने आप को हीरो बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। तो दो तरह की चीजें हमारे जीवन में जरूर आती है। अब वो तो भाग्यशाली हो गए जिन्हें तो ऑलरेडी मंच मिल गया, और वो भाग्यशाली नहीं है बेचारे जिन्होंने मेहनत करनी पड़ रही है। तो अब ये तो हम पे डिपेंड करना है कि हमें भविष्य में बनना क्या है, लीडर बनना है या कुछ और, नेता या अभिनेता। मेरा मानना ये कि अगर आपको नेता बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर प्रेम भावना सबसे पहले उजागर होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित तभी होगा जब आप उसके शुभचिंतक बनेंगे। आप किसी भी मंच में चले जाइए, किसी परिवार में चले जाइए, जब तक उनको अपनापन नहीं दे पाएंगे तो वहीं से आपका दूसरा रास्ता निकलेगा जो राजनीतिक रास्ता कहलाएगा। आपको दूसरे की मदद करना आना चाहिए, जरूरत पड़ने पर उससे खड़ा होना आना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो कमिटमेंट बहुत ही मायने रखता है। आपकी कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए, यदि किसी ने आपसे कोई समस्या रखी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको रात और दिन एक कर दें, ताकि उसके मन में विश्वास बैठ जाए कि नहीं, मेरा अच्छा लीडर यही बन सकता है, मेरे समाज का लीडर यही बन सकता है, क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल है। तो लीडरशिप के ऊपर तो बहुत सारी आपने बात की है, मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। सबको बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं और हम सब लोगों को एक दूसरे की बातों से भी बहुत सारी बातें पता लग गई हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आपको लीडरशिप करनी है तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जरूर आना चाहिए। घर से निकलो तो वेल ड्रेस के साथ आप घर से निकले, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यदि वो आपके पास नहीं तो भाई लीडरशिप फिर छोड़ दो आप।
सेविंग मैंने करा नहीं, नहाया मैं नहीं और घर से कच्चा पैर के निकल लिए, तो कैसे लीडर बनोगे आप? मैं कल परसों बच्चों से बात कर रहा था कि अमिताभ बच्चन जो है ना, उनका एक डेली का नियम है, उनका डेली का नियम है कि सुबह उठ जाते हैं साहब, उठ करके पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, कोट टाई वाई लगा करके वेल ड्रेस कोट पहन के, और वो अपने ऑफिस में बैठ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कितने लोग कब आ जाएं, इसलिए वो अपनी पूरी तैयारी करके रेडी हो जाते हैं। तो आपकी दिनचर्या लीडरशिप की शुरू होती है, मुझे लगता है सुबह 5-6 बजे शुरू हो जाती है। तो आपको सबसे पहले भैया तैयार होना है, अच्छे कपड़े पहन करके अब लड़ने के लिए निकल जाओ घर से बाहर। आपको सब चीजें सबसे पहले करनी पड़ेगी, यह सब मेरा मानना है। बाकी अनुभव आपका बहुत बड़ी मायने रखता है कि आपके अनुभव कैसे हैं। आप राजनीति करना चाहते हो, सोशल फील्ड में जाना चाहते हो, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि अगर अच्छे लीडर बनना चाहते हो, अच्छी राजनीति करना चाहते हो, सकारात्मक राजनीति करना चाहते हो, तो आपका रास्ता आपके घर से निकलेगा। सबसे पहले परिवार को मजबूत करो। परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि एक दूसरे की परवाह होनी चाहिए। वहां से अब दूसरा रास्ता आपका समाज का आ जाता है। फिर आपकी समाज की परवाह करनी शुरू कर दो कि समाज में जब आप जाओ तो हर लोग आपकी तारीफ करें, आपके काम की सराहना करें। आपके ऐसे काम होने चाहिए कि समाज को ये लगे कि भाई आने वाले समय में ये व्यक्ति हमारे समाज का नाम रोशन करेगा और अच्छे कार्य करके समाज को लेके और आम आदमी को, युवाओं को, नई पीढ़ी को कुछ न कुछ इसका प्रेरणा है वो बच्चों के काम आएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने देश पे। देश में जब आपका कदम आगे बढ़ता है तो आपको एक नहीं अनेक जातियों का सामना करना पड़ता है। वहां पर हर प्रकार के चेहरे आपको मिलते हैं। जैसे गोरा काले की बात चल रही थी, इसी प्रकार से विचारों के आदान प्रदान होते हैं। जैसे आज हम सब लोग पूरे देश में कई राज्यों के लोग आगे इकट्ठा होकर के चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो अनुभव आप एक दूसरे को आज शेयर कर रहे हो ना, ये अनुभव भी आपको लीडर की तरफ धकेलता है। तो अपने आप को अच्छा लीडरशिप करने के लिए तो आपके अंदर, मैं तो यही कहना चाहूंगा लास्ट में, कि आप दूसरे के लिए समर्पित होना सीखिए। अगर समर्पित नहीं होगे ना तो आप लीडरशिप कर ही नहीं सकते। आप ये मत सोचो कि मुझे अपने लिए लड़ना है, नहीं, मुझे देश के लिए लड़ना है। अगर आप देश के लिए लड़ सकते हो तो आप ऑटोमेटिक उन रास्तों पर चलना शुरू हो जाओगे जहां पे आपको मान सम्मान वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आप अभिलाषी हो। तो मैं अपनी बातों को ज्यादा न बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने इस सेशन को बहुत प्यार से सुना, हमारे कृष्णा जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यहाँ से बहुत कुछ यहाँ से लेके जाना चाहते हो और लेके जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। आपको मेरी तरफ से ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुलिस सुस्त हो गया हो ना? जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की धन्यवाद। बने रहिए नायक न्यूज के साथ। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।